का पुष्पगुच्छ हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विषम परिस्थितियां थी, जलवायु विपरीत थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हुए। हम सभी सरगुजावासी हृदय से आभारी हैं। में हमारे अपने जनप्रिय, लोकप्रिय, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, हर गुण में गुणवान, वो एक अच्छे इतिहासकार, एक अच्छे ज्योतिषाचार्य, एक अच्छे लेखक, एक अच्छे साहित्यकार, एक अच्छे खगोल और भूगोल के शास्त्री, विभिन्न प्रतिभाओं के धनी पहलवान, पहलवान संघ के प्रदेश के और देश के अध्यक्ष रहे। ऐसे हम सब कैलाश सिंह जी, अजीत राजवाड़े जी, पार्षद यादव, संतोष यादव, शिवभजन सिंह जी, रोशन अनंत जी, विक्की सोनी जी, अशोक सोनवानी जी, राजेंद्र जायसवाल जी, टेकराम यादव जी, राम भरोस दास, निषाद विनाश साहू, विनोद नेती जी, बनारसी दास जी, इंद्रसेन सिंह जी, धर्म राउत जी, मालती दास जी, अमित दास जी, दयाल पावले जी, अमरनाथ जी, प्रमोद जायसवाल जी, हरिप्रसाद सिंह जी, दुर्गा प्रसाद जी, भुरसन टेगाम जी, हीरा सिंह जी, उमा शंकर यादव जी, श्रीमती रेशु सिंह जी, सार्थक सोनी जी, कन्हैया राम बंजारा जी, शिवरात्रि महाराज जी, लखन लाल यादव जी, जय सिंह जी, रामनंदन सिंह जी, दीना यादव जी, बटेश्वर यादव जी, जय प्रकाश सिंह जी, नंद कुंवर जी, सोनिया यादव जी, पप्पू कश्यप जी, नागेश्वरी सिंह जी, मुन्ना सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, रेवती यादव, शकुंतला और हीरालाल यादव जी, पंचांग सिंह जी, धनसाय जी, शेष राम यादव जी, अंजोर जी, अमर साय, नरेश कुमार, रज्जू मझवार, घरऊ राव, रवंत कुमार यादव जी, गंभीर सिंह पैकरा जी, आदित्य ताम्रकर, राजेंद्र सिंह जी, नमेल खेस जी, राजेंद्र बनवासी जी, रंगलाल बलक राम, संजय राम जी, श्री बहाल राम जी, कबीर जी, सोनसाय पटेल, मदन धनेश्वर जी, राजेश सुरेश, शिवनाथ पोरते जी, शिव सावन अग्रवाल जी, हाथीपोल गुफा, जिसका निरीक्षण अभी सभी अतिथि महोदय कर आए हैं। आपसे भी निवेदन, समय समय पर आप यहाँ आते रहें और इस रामगढ़ महोत्सव को और महोत्सव का आगाज दें। आपसे निवेदन। और यादव जी हमारे लिए भगीरथ है, भगीरथ, और भगीरथ के लिए एक बार जोरदार और तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमने जो मांगा हमें माननीय मोहन जी ने दिया है। उनकी दूरदर्शिता का नेतृत्व, संकल्प शक्ति, उनके अभियान में पूरे प्रदेश में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश आज जल संरक्षण के क्षेत्र में देश में आदर्श राज्य बनकर उभरा है। आपकी जल है तो कल है, यही सोच ने केवल नीतियों को आकार नहीं दिया, बल्कि आम जनता को तक संदेश पहुंचाया है। आपके नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण के अनेक कार्य हुए हैं। माननीय पंचायत मंत्री जी के मार्गदर्शन में सक्रिय निगरानी में इस अभियान का ग्राम स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया गया है। पंचायत को मजबूत बनाना, ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी देकर जन जन तक जोड़ने का कार्य और यह अभियान जन आंदोलन के रूप में आपने किया है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
इन सांस्कृतिक स्थलों को सदियों से सहेजने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महोदय, आपके आगमन से रामगढ़ की यह ऐतिहासिक विरासत तथा रामगढ़ महोत्सव दोनों देश के मानचित्र पर अपना स्थान बनाने में सफल होगा। वर्तमान में यहाँ राज्य शासन तथा जिला प्रशासन दोनों के द्वारा कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में पर्यटकों को यहाँ और भी अधिक सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा अध्याय है जिसे जितना समझे उतना ही मन श्रद्धा और गर्व से भर जाता है। रामगढ़ की इस पावन एवं पुण्य भूमि से मेरा आत्मीय जुड़ाव केवल वर्षों का नहीं, मंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, दोनों तीनों हमारे वरिष्ठ नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है, मां बीजासन धाम भेसवा माता जी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी विशेष सहयोग तो देते ही हैं, विशेष ध्यान तो देते ही हैं। मां की कृपा, मां का आशीर्वाद, मां का स्नेह उनके ऊपर है ही। भगवान महाकाल की छत्र छाया, ऐसे ही मां बीजासन की छत्र छाया और इस बीजासन धाम को विशेष क्षेत्र का दर्जा देने का अनुरोध मैं माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं, मेरे सारे सहयोगियों से निवेदन करना चाहता हूं। हम सब मिलकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश के मुखिया से निवेदन करें कि इसको विशेष क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हो। इस परियोजना में संपूर्ण पहाड़ी विकास के दृष्टि से मणिद्वीप की अवधारणा के हिसाब से इसको विकसित किया जा रहा है, जिसे आदि शक्ति का दिव्य निवास भी कहा जाता है और इसमें विभिन्न प्रकार के आयाम हैं। इस 125 हेक्टेयर पहाड़ी में इसका एक पाथवे बनाया गया है, 125 हेक्टेयर का, 11 किलोमीटर का है। उसमें 52 ही शक्तिपीठों के विराज ने स्थापित करने का तय किया गया है। 52 ही शक्तिपीठ उसमें रहेंगे। इस पाथवे में 11 किलोमीटर का है, उसका हम जो है काम उस दिशा में काम कर रहे हैं। थोड़ा बन गया है, बाकी और भी बनना है। यहाँ एक नक्षत्र वाटिका, समाज को अपनी जड़ों से जोड़ के रखने के लिए एक नक्षत्र वाटिका बनाई गई है। एक यज्ञशाला वह भी बनाई गई है। और हम सबकी प्यास बुझाने के लिए, हमारे शरीर की भी प्यास बुझाने के लिए, हमारे मन की भी प्यास बुझाने के लिए, हमारी आत्मा की भी प्यास बुझाने के लिए, हमारी बुद्धि की भी प्यास बुझाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से यहाँ सारे आयाम संचालित हो रहे हैं। यहाँ बहनों के आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको कौशल सिखाने के लिए एक प्रगति संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र, जिसकी और बड़े प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता है, वो भी उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। लगातार विभिन्न प्रकार के आयाम यहाँ पर चलते हैं, लोग आते हैं और इसलिए एक बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन जहां लोग रुक सके, ठहर सके, उसकी भी आवश्यकता है। यहाँ पर हम एक योग केंद्र वो सामने बना हुआ है, उसको और विकसित करना चाहते हैं, इसकी भी हमें आवश्यकता है। यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा, 5 हेक्टेयर की जमीन प्राकृतिक चिकित्सा की है, 5 हेक्टेयर की जमीन योग केंद्र की है। ये जिस जगह में हम बैठे हुए हैं, यहाँ संस्कृत वैदिक पाठशाला ये उनको दे दी गई है, यहाँ उसका निर्माण हो रहा है। इसके बाजू में 5.5 हेक्टेयर की जमीन, ये पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए हमने जगह तय की है। उसके आगे जो जगह दिख रही है, 2 गौशालाएं दिख रही है, 13 हेक्टेयर की जमीन है। गौ आधारित कृषि, ऋषि कृषि कैसे की जाए, उसकी भी संरचनाएं वहां पर खड़ी की जा रही है। हमारी धरोहर जो विलुप्त होती जा रही थी, आयुर्वेदा, धन्वंतरी, उसको भी विकसित करने का काम यहाँ पर 14.5 हेक्टेयर जमीन में ये किया जा रहा है। इस प्रकार के हमारे भोजनशाला, भोजन मंडप, यज्ञ, हमारी 13 हेक्टेयर की जमीन में तो केवल पार्किंग है। इस प्रकार के सारे आयाम यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। ये आयाम एक जो है, एक हमारी भारतीय संस्कृति, आध्यात्म परंपरा, धार्मिक पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण एवं स्थानीय रोजगार के सृजन का
एक आधार बनने के साथ साथ समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बनने जा रहा है। आदरणीय मंत्री जी ने अनुरोध किया है 20 करोड़ का, लेकिन कुछ लोग मेरे साथी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हम सबकी ओर से 5 करोड़ का और आग्रह करो। ये 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मंदिर जो बन रहा है 21 करोड़ का, वो हम सारे भक्त बना रहे हैं, लेकिन बाकी की जो सारी संरचनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हमें प्रथम चरण में कम से कम 25 करोड़ का अनुग्रह राशि, सहयोग राशि आप देने में सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। जल गंगा संवर्धन में मध्य प्रदेश एक अलग कीर्तिमान स्थापित किया है राष्ट्रीय स्तर पर। आइए राजगढ़ जिले में भारत माता की, जोर से नहीं बोलोगे तो हम भाषण ही देते रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। वैश्वा माता की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि इस जलगंगा अभियान के प्रांत के कार्यक्रम को वैश्वा माता की इस पुण्य भूमि में रखा। इसलिए मैं तो आभार व्यक्त करता हूं, आप भी तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ के सांसद, संसद में मेरे साथी माननीय रोडमल नागर जी, मंत्री परिषद में मेरे सहयोगी माननीय टेटवाल जी, हमारे तीनों सम्मानीय विधायक मोहन शर्मा जी, अमर सिंह यादव जी, हजारीलाल जी डांगी, हमारी जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्षा, पार्टी के जिले के अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य हमारे नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे कोई आंकड़ा नहीं कहना, मुझे 2 मिनट में अपनी बात सिर्फ इतनी कहनी है कि जब से ये सरकार बनी है, जलगंगा अभियान में जितने भी कार्यक्रम हुए उनकी प्रामाणिकता पर हम गर्व करते हैं और इसलिए आंकड़ों की बजाय हम सबको ये भी तय करना पड़ेगा कि वास्तव में जलगंगा अभियान की जरूरत क्यों है। पिछले 10-20 सालों से अगर हम चेते होते तो शायद ये परिस्थितियां नहीं होती। खास करके राजगढ़ का जिला जहां जमीन के भीतर पानी नहीं है और वो बाहर से पानी इकट्ठा करके अपनी खुद के विकास का और बेहतर विकास के लिए अपना रास्ता चुनता है, उसको कम से कम इस अभियान की जरूरत है। और इसलिए ये अभियान का आज आखिरी दिन नहीं है, ये अभियान चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी रास्ते में कह रहे थे कि इस अभियान को बंद नहीं करना है जब तक पानी ना आए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मौसम के संकेत हैं कि राज्य में कम वर्षा का संकट पैदा हो सकता है, ऐसी स्थिति में एक एक बूंद पानी की जरूरत है। मैं पिछले 2 वर्षों में जब से मध्य प्रदेश में आया हूं, मैं 113 नदियों के उद्गम पर गया हूं, लेकिन उसमें से लगभग 1/3 नदियों पर उद्गम पर एक बूंद पानी नहीं मिला। वो परिस्थितियां आपके यहां पर भी होंगी, लेकिन मुझे लगता है इससे निराश होने की बजाय हम आने वाली पीढ़ी की चिंता करें और एक एक बूंद पानी को बचाने का हम काम करें। जलगंगा अभियान का यही उद्देश्य है, यही संदेश है और मुझे लगता है वैश्वा माता हम सबको सामर्थ्य देंगी कि हम फिर से, अगर जैसे पौधे यहाँ पर लग रहे हैं, पौधे होंगे तो जल की चंद बूंदें भी हमारे पास में होंगी। इसलिए आपका ये प्रयास सराहनीय प्रयास है। मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूं और जलगंगा अभियान में लगे हुए तमाम लोगों का, चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे वो कर्मचारी अधिकारी हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों या अन्य लोग हों जिनने इसमें भाग लिया, उनके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत ही कम शब्दों में लेकिन मूल्यवान विचारों के लिए एक बार मंत्री जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का ये उद्बोधन। और अब इस श्रृंखला में आप सबको बताते चले कि जिला पुरातत्व एवं राजगढ़ पर्यटन को अगर बात करें, एक कॉपी टेबल बुक बनाया है
जो यहाँ पे अगर बात करें हमारे जो पर्यटन की तमाम में यहाँ जो संभावनाएं हैं, जिला प्रशासन, कलेक्टर सर और उनकी कोशिशों के द्वारा यहाँ के पर्यटन को कैसे विकसित किया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका विमोचन कर रहे हैं। जोरदार तालियां। जो पर्यटन के स्थल हैं, जलपा माता, नरसिंहगढ़ का फोर्ट हो, करेदी माता का टेम्पल हो, चाहे हमारा भैंसवा माता की विरासत हो, और साथ ही साथ आज एक सोशल मीडिया हैंडल का भी अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी, जो जिले के हमारे अगर बात करें सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे हमारे यहाँ जिले की पहचान को पूरी दुनिया में स्थापित किया जाए। अब समय है हम सबके बीच कि प्रदेश के ऐसे विकास के शिल्पकार को हम रिमोट के माध्यम से आग्रह करें कि आज 40 अलग अलग विभिन्न विकास के कार्यों की, जिसमें अगर देखें 17 कार्य लोकार्पण के 105 करोड़ एवं 23 कार्य भूमि पूजन के 269 करोड़, 352 करोड़ की बड़ी सौगात देने के लिए सादर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी से, माननीय मंत्री गौतम जेठवाल जी से एक बार तालियों के साथ विकास के एक नई गति देने 352.31 करोड़ की लागत के कार्यों की माननीय मुख्यमंत्री जी तालियां जोरदार बजाएं। विकास को नई गति दे रहे हैं। सर्वांगीण और समृद्ध विकास राजगढ़ की सुनिश्चित हो, ये भाव आपके नेतृत्व में समाहित है। आइए हम सब ऐसे परिश्रम की पराकाष्ठा से बिना रुके और बिना थके मध्य प्रदेश के नारी सशक्तिकरण, किसान कल्याण, युवा, गरीब सभी वर्गों के कल्याण के भाव लेकर के जल गंगा संवर्धन के भाव से पूरे राष्ट्र में मध्य प्रदेश की एक यशस्वी नेतृत्व की छवि लेकर मैं अपनी जोरदार तालियों से आप सबसे आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और जोरदार तालियों से जो सनातन के स्वर भी हैं और जो विरासत से विकास के भाव भी हैं जिनके नेतृत्व में, आइए तालियों के साथ आमंत्रित करें प्रदेश के मुखिया का उनके यशस्वी और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। बोलिए हमारे आज के यहाँ इस कार्यक्रम में भैंसवा माता की, जालपा माता की और महाकाल के पूरे परिक्षेत्र में आपके जनप्रतिनिधि को बाबा ने आशीर्वाद देके वहां का प्रभारी मंत्री बनाया, तो महाकाल महाराज की भी जयकार करना चाहिए। तो गगनभेदी नारे से बोलो महाकाल महाराज की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। आज का ये दिन जल गंगा संरक्षण संवर्धन अभियान, पलायन रुक गया, लोगों को रोजगार मिल रहा है, नल, बिजली, पानी, सड़क, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, और लाडली बहनों का तो कहना ही क्या। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर रहा हूं। जोरदार ताली बजाकर बहनें आप भी आनंद मनाओ। आपके आशीर्वाद से और हमारा आपके प्रेम से भाई बहनों का रिश्ता 1,25,00,000 बहनों को रक्षाबंधन, राखी तो साल में एक बार आती और भाई दूज भी एक बार आती, लेकिन हमारी सरकार के माध्यम से हमारे सारे मंत्री विधायक सबके सहयोग से हर महीने राखी मन रही कि नहीं मन रही? जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। ये हमारा काम करने का तरीका है। और किसान सम्मान निधि, जोरदार ताली बजाओ। किसान सम्मान निधि किसानों के लिए भी, हर वर्ग के लिए। युवा अगर स्कूल में जाए तो सांदीपनी विद्यालय 4 किलोमीटर से ज्यादा दूर का हायर सेकेंडरी स्कूल है तो साइकिल उसको दे रहे हैं, पहनने के लिए गणवेश दे रहे हैं, किताब कापी दे रहे हैं। सभी प्रकार के कामों के साथ हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार के साथ काम करने के लिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में राजगढ़ तो भविष्य में और आगे बढ़ने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज 30 करोड़ 46 लाख की लागत से राजगढ़ में गाढ़ गंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल, जोरदार ताली बजाओ, 30 करोड़ का नया पुल आपको लोकार्पित कर रहे हैं। इसी अवसर पर तिसाई से बरौल का उतावली नदी पर बना पुल, खिलचीपुर से भूमरिया मार्ग पे बना बड़ी खाल ब्रिज, इसी के साथ राजगढ़ से पचोर वाया चातुखेड़ा, लाख्याल, बांसखेड़ा, धतुरी मार्ग
माताएं बहनें युवा साथियों